नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, गांधी परिवार ने और ख़ास तौर पर राहुल गांधी ने, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने अंबानी के बेटे की शादी में न जाकर एक बहुत बड़ा कड़ा संदेश भारतीय राजनीति को दिया है। उन्होंने ये संदेश दिया कि अगर आप कुछ बोलते हैं, आपकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार अडानी और अंबानी पर हमले करते रहे हैं, बल्कि वो ये नारा तक दे चुके हैं, हम दो हमारे दो, यानी मोदी और शाह के दो कौन, अंबानी और अडानी। वो उनके भ्रष्टाचार की बात कर चुके हैं। उनको जो ख़ास तरह की सहूलियतें या फ़ायदे मोदी सरकार ने दिए हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह उठा चुके हैं। और अगर जिस तरह की मुहिम वो लगातार पिछले 5-7 सालों से चलाते आ रहे हैं, उसके बावजूद अगर दूसरे नेताओं की तरह वो लाइन लगाकर अंबानी के बेटे की शादी में पहुंच जाते तो उनकी ज़बरदस्त थूथू होनी थी। सब लोग यही कहते कि देखिए, ये भी एक कारपोरेट के गुलाम है। कारपोरेट ने बुलाया और ये जाकर वहाँ खड़े हो गए, उस शादी में शामिल हो गए। लेकिन पहले दिन ही जब मुकेश अंबानी न्योता लेकर सोनिया गांधी के घर पर गए थे, उसी दिन साफ हो गया था कि गांधी परिवार इस शादी में शरीक नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत तक एक सस्पेंस बनाए रखा, लेकिन ज़्यादातर लोग मान रहे थे कि वो इस शादी में ज़रूर जाएंगे, और वो गए भी। उनके जो पार्टी के बहुत सारे नेता वहाँ गए और विपक्षी के भी बहुत सारे नेता वहाँ गए, जिनमें ममता बनर्जी तो है ही, शरद पवार भी हैं, लालू यादव और का पूरा परिवार है, और अखिलेश यादव भी सपत्नीक वहाँ पहुँचे थे। तो एक तरफ राहुल गांधी हैं जो अपने उसूलों पर फर्म रह रहे हैं, दृढ़ रह रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं। जाहिर है कि इसका उन्हें नुकसान भी हो सकता है। ये एक धारणा बन सकती है कि वो कारपोरेट के विरोधी हैं, वो पूंजीपतियों के खिलाफ हैं। तो अगर ये धारणा बनती भी है तो ये राहुल गांधी के हक में जाएगी, क्योंकि जिस वर्ग को वो अपनी पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं, निम्न तबके को, मिडिल क्लास को, वो इससे ज़रूर खुश होगा कि राहुल गांधी ने आखिरकार इतनी हिम्मत तो दिखाई कि हिंदुस्तान के सबसे दौलतमंद आदमी का न्योता ठुकरा दिया। तो ये एक नई शुरुआत। ये हालांकि सोनिया गांधी परिवार हमेशा इस तरह की सावधानियां बरतता रहा है। वो अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी की तरह किसी भी रईसजादे के ख़ानदान के किसी शादी में शरीक होने के लिए दौड़कर नहीं गया है। लेकिन ये एक ऐसा क्रूशियल समय है जब इस तरह का निर्णय लेना एक बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि पार्टी एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। उसके सामने फंड की ज़बरदस्त क्राइसिस है, और अगर वो मोटा फंड देने वालों को भी नाराज़ करने की हिम्मत रखती है तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ इस तरह से भी देखा जा रहा है कि अगर समूचा विपक्ष वहाँ जा रहा है और वो नहीं जा रहे हैं, तो आगे की राजनीति में क्या होगा? क्या विपक्ष उनके साथ तब खड़ा होगा जब वो अंबानी पर हमला कर रहे होंगे? और ये तो जाहिर है कि आने वाले समय में उन्हें अंबानी पर और भी अटैक करने पड़ेंगे। अगर खुदा न खास्ता वो सरकार में आए तो उन्हें तब भी ये दिखाना पड़ेगा कि जो अंबानी से जुड़े वो सवाल उठाते थे उनको वो गंभीरता से लेते हैं, कार्रवाई करेंगे। तो एक ये सिलसिला बन रहा है जिसमें राहुल गांधी को बार बार परीक्षा देनी पड़ेगी, और ये भी देखना होगा कि विपक्षी दल उनको इस मामले में कितना साथ देते हैं। कहीं वो भी, उनकी भी जो पूंछ है वो अंबानी ने दबाकर तो नहीं रखी हुई है, क्योंकि अंबानी, अडानी और जितने बड़े कारपोरेट घराने हैं वो तमाम पार्टियों को फंड पहुंचाते हैं। ये कोई दबी छिपी बात तो है नहीं। सबसे बड़ा फंड उसको जाता है जो सत्ता में होता है या सत्ता में आने की जिसकी सबसे प्रबल संभावना होती है, फिर दूसरी पार्टियों को, फिर तीसरी, और जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को भी ये जो बड़े कारपोरेट घराने हैं फंड करते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी सत्ता में कहीं भी हो, राज्य में या केंद्र में, वो उनके हक में फैसले करे, उनके हक में नीतियों का निर्माण करे, और कभी वो अगर क्राइसिस में फंसे
तो उनकी मदद करें, जिस तरह से नरेंद्र मोदी लगातार अडानी की मदद करते आए हैं, न केवल पोर्ट एयरपोर्ट वगैरह दे के, बल्कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उनके संबंधों का पर्दाफाश हुआ और किस तरह से गलत नीतियां, गलत तरीके अपनाए थे अडानी ने, उनका पर्दाफाश हुआ, तो मोदी जी ने उसे पूरा डिफेंड किया। सेबी जिसको कार्रवाई करनी थी उसने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई जांच नहीं बैठाई गई उन पर जो आरोप लगे। तो ये खास चीज़ है कि इस सरकार का, मोदी सरकार का कारपोरेट के साथ एक घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो निचले तबके हैं उनकी अनदेखी हो रही है और ये कुछ कारपोरेट घराने लाभान्वित हो रहे हैं। अब राहुल गांधी क्या इस नीति को उलट पाएंगे? क्या वो सरकार पर नीतियां बदलने का दबाव बना पाएंगे? और अगर जहां भी, जिन भी राज्यों में उनकी सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या उनको भी वो इस दिशा में प्रेरित कर पाएंगे कि वो अडानी अंबानी को नाजायज़ फ़ायदा न दें? ठीक है, ये पूंजीवादी व्यवस्था है, इसमें पूंजीपतियों को काम करने की गुंजाइश होनी चाहिए, लेकिन जो गलत तरीक़ों से फ़ायदा देते हैं, सस्ती ज़मीनें देना, सस्ती बिजली देना, तमाम तरह की रियायतें देना, उनके कर्ज़ माफ़ कर देना, 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज़ मोदी सरकार ने कारपोरेट जगत का माफ़ किया है। इस तरह की रियायतें देना ये भारतीय मतदाताओं के साथ नाइंसाफ़ी है, पूरे भारतवर्ष के साथ नाइंसाफ़ी है। ये एक तरह से उनकी जेबों से पैसा निकालकर अमीरों की जेबों में डालने जैसा है। तो राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया है वो स्टैंड बहुत ही शानदार है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि वो अपने स्टैंड पर इसी तरह से डटे रहेंगे और दूसरी पार्टियों को भी अपने साथ लाने में कामयाब होंगे। अगर वो कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में हम बहुत बड़े परिवर्तन देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।